सीएम योगी का सिंगापुर और जापान दौरा संपन्न। एमओयू व निवेश प्रस्तावों से यूपी में 5 लाख रोजगार सृजन की उम्मीद। जापान में RS 90,000 करोड़ के एमओयू और लगभग RS 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव तथा सिंगापुर में RS 60,000 करोड़ के एमओयू और लगभग RS 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री ने कहा, दुनिया का विश्वास उत्तर प्रदेश पर बढ़ा। सिंगापुर व जापान के साथ ये समझौते व निवेश प्रस्ताव $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की दिशा में मील का पत्थर। सिंगापुर व जापान में हुए एमओयू और निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का कार्य इन्वेस्ट, यूपी और अन्य संबंधित विभाग समयबद्ध ढंग से करेंगे। सीएम योगी, दोनों देशों की यात्रा समझौतों तक सीमित नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किलिंग, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन से तय होगी। उत्तर प्रदेश के विकास की नई दिशा। मुख्यमंत्री यामानाशी लखनऊ 26 फरवरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 4 दिवसीय सिंगापुर व जापान दौरा अभूतपूर्व रूप से सफल रहा। इस यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार को RS 1 5 लाख करोड़ के एमओयू तथा RS 2 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इन निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से 5 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और यह उत्तर प्रदेश को वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगा। यूपी की कानून व्यवस्था और पारदर्शिता पर वैश्विक विश्वास। मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि जापान में RS 90,000 करोड़ के एमओयू और लगभग RS 1 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सिंगापुर में RS 60,000 करोड़ के एमओयू और लगभग RS 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का कार्य इन्वेस्ट, यूपी और राज्य के अन्य संबंधित विभाग समयबद्ध ढंग से करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरी यात्रा के दौरान यह स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रारंभ से रहा फोकस अब परिणाम दे रहा है। टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग और प्रशासनिक पारदर्शिता से वैश्विक निवेशकों का विश्वास अर्जित होता है और यही विश्वास दोनों देशों में उत्तर प्रदेश के प्रति दिखाई दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया गया है तथा रूल ऑफ लॉ के अनुरूप बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसका सकारात्मक प्रभाव निवेश के माहौल पर पड़ा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यामानाशी के गवर्नर अगस्त माह में लगभग 200 जापानी CEO के प्रतिनिधि मंडल के साथ उत्तर प्रदेश आने वाले हैं, जो संभावित निवेश को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इसी प्रकार सिंगापुर से भी एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आने को उत्सुक है। सीएम योगी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय के साथ संवाद का अवसर भी मिला। सिंगापुर, टोक्यो और यामानाशी तीनों स्थानों पर भारतीय समुदाय के साथ बड़े और उत्साहपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुए, जिन्होंने भारत और उत्तर प्रदेश के प्रति सकारात्मकता और विश्वास को और सुदृढ़ किया। 5 लाख रोजगार की संभावना। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास पर्याप्त स्केल, बड़ा लैंड बैंक और निवेश को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट सेक्टोरल पॉल